और झारखंड की जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में हो रही गड़बड़ियों के खिलाफ हजारों छात्र राज्य की सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं। जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में छात्र 14 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन अभी तक हेमंत सोरेन सरकार की तरफ से छात्रों से कोई बात नहीं हुई है। गुरुवार को छात्रों की तरफ से वार्ता के लिए सरकार को 11 मेंबर का नाम भेजा गया है, लेकिन सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं आने के बाद अब छात्रों ने चेतावनी दी है कि अगर परीक्षा व्यवस्था में तुरंत सुधार नहीं किया गया तो उनका आंदोलन और भी बड़ा होगा। इस बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने छात्रों से बात की है। छात्रों ने राहुल गांधी से मांग की है कि वो सीएम हेमंत सोरेन से बात करें और छात्रों की मांग पूरी कराई जाए। वहीं दूसरी तरफ छात्रों के समर्थन में आज लेफ्ट संगठन आइसा ने विधानसभा मार्च का ऐलान किया है। हालांकि छात्रों ने आइसा के मार्च से खुद को अलग कर लिया है। छात्रों का कहना है कि उनका 10 अगस्त को मार्च का ऐलान है और उसी दिन वो मार्च करेंगे। झारखंड की सोरेन सरकार ने छात्रों से बातचीत के लिए मंत्रियों की टीम बना दी। आंदोलन कर रहे छात्रों की टीम भी तैयार है, लेकिन बातचीत अभी तक शुरू नहीं हुई। वजह है सोरेन सरकार ने अभी तक ना तो बातचीत के लिए जगह बताई है और ना तारीख। इसी वजह से रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में छात्रों का आंदोलन 14वें दिन भी जारी है। झारखंड की जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में धांधली के खिलाफ हजारों छात्र आंदोलन कर रहे हैं। भारी बारिश के बीच भी छात्र अपनी मांगों को लेकर डटे हैं, लेकिन सोरेन सरकार की आधी अधूरी सुध से छात्र नाराज हैं। गुरुवार को छात्रों की तरफ से वार्ता के लिए सरकार को 11 मेंबर के नाम भेजे गए हैं, लेकिन सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं आने के बाद अब छात्रों ने चेतावनी दी है कि अगर परीक्षा व्यवस्था में तुरंत सुधार नहीं किया गया तो उनका आंदोलन और भी बड़ा रूप ले लेगा। तो राज्य सरकार एसडीओ सर के माध्यम से ये मैसेज पहुंचाए थे हम लोग तक कि राज्य सरकार जो है सो हम लोग से वार्ता करने के लिए, संवाद करने के लिए तैयार है। हम लोगों ने उसका स्वागत किया, उनके बातों को स्वागत किया और हम लोगों ने आज अपनी 11 सदस्यीय डेलीगेशन का गठन किया और एसडीओ सर को अपने डेलीगेशन टीम का नाम से उनको अवगत कराया। उनको उनके मोबाइल में हम लोगों ने ज्ञापन और मैसेज भेज दिया कि हमारे 11 सदस्यीय डेलीगेशन कौन है। एसडीओ सर ने कहा कि ठीक है, हम जो सो आप लोग को डेट और टाइम बताएंगे कि कब और कहाँ कैसे वार्ता करना है। अभी तक कोई उधर से मैसेज नहीं आया है कि राज्य सरकार हम लोग से कैसे और कब वार्ता करना चाह रही है। अब तमाम छात्र जो है सो राज्य सरकार से वार्ता करने के लिए तैयार है, लेकिन अभी तक वैसा कोई मैसेज नहीं आया है। हम लोग का आंदोलन इसी तरह निरंतर जारी रहेगा जब तक सरकार से हमारी सकारात्मक और सफल वार्ता नहीं हो पाती। इस बीच लेफ्ट के स्टूडेंट विंग एआईएसए ने आज विधानसभा मार्च का ऐलान किया है, लेकिन प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने खुद को एआईएसए के इस मार्च से अलग रखा है। छात्रों का कहना है कि एआईएसए के प्रोटेस्ट से उनका कोई लेना देना नहीं है। उनका विधानसभा घेराव का कॉल 10 अगस्त का है। हम मांग करते हैं कि 14वीं जेपीएससी परीक्षा रद्द हो, दोषियों पर जल्द कार्रवाई की जाए और परीक्षा के लिए जल्द से जल्द न्यू कैलेंडर जारी किया जाए। छात्रों के इस आंदोलन के समर्थन में 7 अगस्त 2026 को सुबह 11 बजे बिरसा चौक रांची में आयोजन किया जा रहा है। विधानसभा घेराव में भारी संख्या में इस आंदोलन का हिस्सा बने और अपने अधिकार के लिए आवाज उठाएं। 7 तारीख को जो आइसा का मार्च प्रस्तावित है विधानसभा घेराव का, उससे हम छात्रों का कोई लेना देना नहीं है। हम बिल्कुल स्पष्ट है, हमारी बात बिल्कुल स्पष्ट है। हम 10 तारीख को विधानसभा घेराव कर रहे हैं और अड़ी गए इस बात पे कि हम 10 तारीख को विधानसभा का घेराव कर रहे हैं। किसी भी राजनीतिक दल का घेराव से हम लोगों का कोई लेना देना नहीं है। आइसा के साथ हम लोगों का कोई बातचीत नहीं है और बिल्कुल हम न्यूट्रल हैं। हम नहीं जानते वो क्या कर रहे हैं। हम छात्र बस अपने बारे में बात कर सकते हैं कि हमारा मार्च 10 तारीख
का दोनों बिकता है नौकरी। झारखंड में नौकरी और उद्योग चलता है, जिसको लेना है पैसा लेकर आवे या नौकरी ले जाए, जैसा पैसा वैसा नौकरी देंगे आपको हम, चाहे आपका डिग्री कोई भी हो। अगर डिग्री नहीं हो तो डिग्री भी आपका सेट हो जाएगा। ये हमारे मनगढ़ंत नहीं है, हमने इसे नहीं लिखा है, ये CID की रिपोर्ट में है, ये अभय तिवारी ने इसका खुलासा किया। जैसे हम फ्री का एग्जाम दे के आए, JPSC का फ्री दिए, घर आए, उधर से अननोन पर्सन का कॉल आता है कि आप एग्जाम JPSC में बैठे हो। हाँ, तो हम पूछते कौन है आप, तो बोलते नहीं आपका ये उम्र सीट है, आप ये है, आप यहाँ पे मिलिए, आपका JPSC में करा देंगे, आप मुझे इतना पैसा दीजिए, इतना करा दीजिएंगे, ये ऐसा सेटिंग होगा, आपको ये पद देंगे। ऐसे करप्ट हो रहा है और इस टाइप से सीट भी गिरा है। रांची में छात्रों के आंदोलन की गूंज अब दिल्ली में भी सुनाई दे रही है। 13 दिनों तक छात्र आंदोलन पर खामोश रहने वाले राहुल गांधी अब छात्रों के समर्थन में उतरे हैं। गुरुवार को राहुल गांधी ने फोन पर रांची में आंदोलन कर रहे छात्रों से बात की। इसके बाद राहुल ने सरकार से छात्रों की बातें सुनने और भर्ती परीक्षा में सुधार की मांग की। स्टूडेंट प्रोटेस्ट जो देश में हो रही है, एजुकेशन सिस्टम के खिलाफ हो रही है। मैंने साफ कहा है, देहरादून में कहा है, कोटा में कहा है और इलाहाबाद में जाकर कहने वाला हूं, हमारा एजुकेशन सिस्टम कोलैप्स्ड है, बहुत महंगा है और ऑप्रेसिव है। हर सरकार को स्टूडेंट्स की बात सुननी चाहिए और एजुकेशन सिस्टम को बदलने के लिए एक्शन लेना चाहिए, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, नेशनल सरकार हो या झारखंड की सरकार हो। छात्रों ने भी राहुल गांधी से अपनी वही डिमांड दोहराई जो वो सोरेन सरकार से कर रहे हैं। छात्रों का कहना है कि झारखंड में कांग्रेस गठबंधन सरकार में शामिल है, इसीलिए राहुल गांधी हेमंत सरकार से बात करें। आदरणीय राहुल जी से, पूरी कांग्रेस टीम से ये अपील करना चाहते हैं कि हम सभी छात्र जो ये आंदोलनरत पिछले 13 दिन से है, ये अपने हक और अधिकार के लिए हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। हम लोग विशुद्ध रूप से छात्र हैं और ये छात्र आंदोलन अगर सरकार हमारी मांग पर गंभीर नहीं होती है तो ये छात्र आंदोलन जन आंदोलन बनने में लेट नहीं लगेगी। इसलिए राहुल जी, अगर आप हम लोग से वार्ता किए ऑडियो कॉल के माध्यम से, तो आपसे यही अपील होगी कि जितना जल्दी हो सके हमारी जायज मांगों को पूरा करवाइए। छात्रों के आंदोलन का असर झारखंड विधानसभा के मानसून सेशन में भी दिख रहा है। गुरुवार को मानसून सेशन शुरू हुआ तो बीजेपी और AJSU के विधायकों ने घोटालों के खिलाफ प्रदर्शन किया। AJSU विधायक निर्मल महतो ने आरोप लगाया कि झारखंड सरकार ने मानसून ऑफर लॉन्च किया है। जिनके पास पैसा है वो रेट लिस्ट के हिसाब से पैसा देकर नौकरी पा सकते हैं। वार्ता क्या होता है? वार्ता ये चॉकलेट या लेमचूस हम लोग बोलते हैं बचपन में, ये लेमचूस से काम नहीं चलेगा। मुख्यमंत्री रिजाइन दे, यहाँ के पूरा मंत्रिमंडल भ्रष्ट है, पूरा मंत्रिमंडल यहाँ झारखंड का भ्रष्ट है। ये खुला ऑफर मानसून सत्र का ऑफर को फायदा लेकर ही लोग जगह जगह सीट बेचने का काम किया है। CBI जांच तो ऑलरेडी हो चुका है। एक फांसी एक बार ना होता है भाई, सजा एक बार ना होती है। एक बार CBI की जांच हो चुकी है, अभी तक उसका कोई रिपोर्ट नहीं आया है। उसके बाद हम लोग हर चीज, मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे घर में छापा मारवा लो अगर हम पे सके तो। मैं फिर से मैं कहना चाहता हूँ कि झारखंड में पेपर लीक नहीं हुआ है। ये उत्तर प्रदेश नहीं है, ये बिहार नहीं है, ये गुजरात नहीं है, ये झारखंड है। यहाँ की चिंता हमें है। गड़बड़ी हुआ है, कार्रवाई हुई है मैडम, आपने देखा होगा, जेल भी गए। पहला ऐसा सरकार झारखंड है, हमारी एजेंसी, हमारा पुलिस, हमारा सब कुछ, उसके बाद भी हम कार्रवाई कर रहे हैं। अब बता दें भाजपा में कितने स्टेट में कार्रवाई हुआ है वहाँ। आरोप प्रत्यारोप के बीच छात्रों के आंदोलन का आज 14वां दिन है और छात्रों को बातचीत के लिए सोरेन सरकार से तारीख, जगह और समय का इंतजार है और तब तक छात्र अपना आंदोलन जारी रखने वाले हैं।